जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के अध्याय 2 बहुपद के बारे में जानकारी लेंगे। उसका परिचय वीडियो में देखेंगे। परिचय क्या है उसके बारे में सारा महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लेंगे। चलिए देखिए, फिर अब बहुपद बहुपद के पहले हम जानेंगे क्या होती है चर राशि। देखेंगे चर राशि और अचर राशि। चर और अचर। चर राशि क्या होती है, देखिए ध्यान से। जो चर राशि होती है, जो अंग्रेजी अल्फाबेट हमारे होते हैं, जो अंग्रेजी अल्फाबेट के जो होते हैं लेटर, वो क्या होते हैं चर राशि। जैसे हमारा यक्स, वाई, जेड, ये क्या होता है चर राशि होती है। और जो हमारा जो काउंटिंग संख्या होती है, जो काउंटिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं अचर राशि। 1 2 3 ये सब क्या होती है हमारी क्या होती है अचर राशि होती है। अब देखिए, जो चर राशि होती है, चर और अचर से हमारा क्या बनता है बीजीय व्यंजक बनता है। अगर चर को हो प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। अगर इसी चर और अचर से हम प्लस माइनस गुणा भाग करते हैं तो हमारा क्या बनता है बीजीय व्यंजक बनता है। देखिएगा ध्यान से, बीजीय व्यंजक। इसी चर और अचर से अभी भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो चर राशि होती है ये हमारा मान फिक्स नहीं होता, इसका मान बढ़ता रहता है, घटता रहता है, कभी कुछ होता रहता है। लेकिन जो अचर राशि होती है इसका मान फिक्स होता है। अगर यहाँ पे हम 2 लिख दिए तो फिक्स है कि 2 ही है, यहाँ 3 और 4 नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जो अचर राशि चर राशि होती है इसका मान क्या होता है चेंज होता रहता है। अब देखिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम बीजी व्यंजक क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। कुछ बीजी व्यंजक यहाँ हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5x² माइनस 7x प्लस 5, यहाँ लिखते हैं 7x⁻³ प्लस 2x प्लस 3, और यहाँ पे 8x⁻² प्लस 5x प्लस 2, लिखते हैं 7x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 3। अब ऐसा देखिए, ये सब सारे क्या हैं बीजीय व्यंजक हैं। बीजीय व्यंजक ये हमारे क्या है सारे बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक से हमारे क्या बनते हैं बहुपद बनते हैं। अब देखिए, इसमें हम बहुपद कहते हैं। जैसे मान लो वो होता है हमारा, देखिए जैसे यहाँ पे क्या होती है उसको जो चर राशि होती है, चर के जो घात होते हैं वो क्या होता है एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे 5x² माइनस 7x प्लस 5, ये क्या है एक पूर्ण संख्या है, ये लिखेंगे बहुपद है। क्या है बहुपद है, ठीक है। अगर इसको हम देखें यहाँ क्या है 7x⁻³ प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो चर राशि है इसके अगर हम घात पे देखें तो -3 है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो इससे क्या होता है यह बहुपद नहीं है। क्या लिखेंगे हम बहुपद नहीं है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे लिखा 8x⁻² है, तो इसे दिख रहा है हमारा क्या है बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या है नहीं, लिखेंगे हम बहुपद नहीं है, ठीक है। अगर इसको हम देखते हैं, ये देखिए इसमें क्या है 7x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 3। अब इसको देखते हैं, ये भी देखिए यहाँ भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, सब पूर्ण संख्या है, ये क्या हो जाएगा बहुपद है। अब देखिए, अब हम जान गए बीजीय व्यंजक से हमारा क्या मिलता है बहुपद मिलता है। तो बहुपद किसे कहते हैं पहले हम उसका परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पे चलिए देखिए क्या होता है, वे बीजीय व्यंजक जिनमें चरों की संख्या, ठीक है, वे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, उसे क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। अब ध्यान से देखिए क्या होता है, वे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की संख्या एक पूर्ण संख्या होती है उसे क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं। तो बहुपद का परिभाषा समझ में आ गया। अब कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका उदाहरण ले लेते हैं हम। देखिए क्या, जैसे मान लीजिए 5x² प्लस 3x प्लस 2,
देखिए और लिख लेते हैं हम 7x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 3। ये सब क्या है? ये सब क्या है? बहुपद है, क्योंकि देखिए इसका घात एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। ये क्या होता है? एक बहुपद होता है। अब बहुपद में हम देखते हैं जैसे होता है हमारा बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का गुणांक क्या होता है, ठीक है, बहुपद की पद क्या होते हैं उसको हम देखते हैं। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं पहला नंबर क्या, तो बहुपद के घात। बहुपद के घात। अब घात हम देखते हैं, अगर कोई बहुपद हमारा है, जैसे हम कोई बहुपद ले लें ऐसे p(x) बराबर ले लें 7x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 3, एक हमारा बहुपद है। अब इस बहुपद के घात हम देखें तो घात कैसे हम जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। घात हम देखते हैं जो चर राशि उसकी अधिकतम घात क्या होती है। अगर मान लो इसका हम देखें x मतलब इसका घात कितना है, 3 है। अब कभी भी हमसे ये पूछ दे, कोई एक बहुपद दे दे, इसका बोले इसका घात कितना है, तो घात हम देखते हैं उस चर की जो अधिकतम घात होती है। मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी इसके भी घात 2 है, लेकिन इसको हम नहीं देखेंगे, तो चर की अधिकतम घात देखते हैं, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर दूसरा हम कोई एग्जाम्पल ले लें, p(y) इक्वल देखिए 7x⁴ प्लस 5x³ प्लस 7x² प्लस 2x प्लस 3। अगर इसको देखें, अगर इसमें कोई पूछे बहुपद की घात क्या है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कि हाईएस्ट घात कितना है, मतलब सबसे ज्यादा सबसे बड़ा घात किसका है, इसका है 7x⁴, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। बहुपद समझ में आ गया, बहुपद की घात। अब देखते हैं हम बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक, चलिए अब बहुपद के गुणांक क्या होता है। अब कोई बहुपद हम लिख लेते हैं, इसको भी मान लीजिए हम यहाँ बहुपद को लिख लिए, p(x) इक्वल 7x² प्लस 5x प्लस 2। अब बहुपद के अगर गुणांक हमसे पूछता है तो देखते हैं इसके मल्टीपल, मतलब जो चर राशि होती है उसके मल्टीपल में जो संख्या होती है बहुपद के क्या होता है, गुणांक होता है। जैसे हमसे कोई पूछ दे बाबू कि यहाँ पे x² का गुणांक क्या होगा, कितना होगा, इसके गुणांक में क्या है, 7 है, कितना हो जाएगा, 7 है। अगर हमसे पूछते हैं आप कि सर x का गुणांक, s के गुणांक क्या है, मतलब x के गुणे में क्या है, 5 है, यानी 5 हो जाएगा। समझ में आया? देखिए ध्यान से, मतलब यही होता है कि हमारा गुणांक कैसे देखते हैं, जो चर राशि होती है उसके मल्टीपल में जो संख्या होती है वही उसका गुणांक होता है। जैसे एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, p(y) इक्वल मान लीजिए यहाँ पे 5y² माइनस 7x प्लस 3। अगर हम यहाँ आपसे पूछ दें तो वो y² इसका गुणांक क्या होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे सर y² का जो गुणांक होगा 5 होगा। अब कैसे 5 होगा, क्योंकि y² के गुणनफल में क्या है, 5 है। अगर हम पूछ दें आपसे सर x का गुणांक क्या होगा, अब x का गुणांक यहाँ 7 है, क्या है, 7 है, लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा 7 तो है लेकिन अपना साइन के साथ आएगा, ये किसमें है, प्लस या माइनस, माइनस में है, तो जो x का गुणांक हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बहुपद के गुणांक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं बहुपद के पद, ये देख लेते हैं बहुपद के पद। बहुपद के पद, अब बहुपद के पद क्या होता है वो भी ध्यान से देखिए। अब कोई अगर बहुपद हम लिखते हैं यहाँ पे p(x) इक्वल 7x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। तो बहुपद के पद मतलब वो कितने पद में डिवाइड है, मान लीजिए देखिए कितने पद में डिवाइड है, 1 2 3, तो बहुपद के पद कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि देखिए 3 पद में डिवाइड है ना। अगर हमको ले लें p(y) इक्वल ले लें हम 7x² माइनस 5x प्लस 7, ठीक है। अगर इसको ले लेते हैं, अब इसको देखिए ये कितने पद में डिवाइड है, 1 2 3, इसका भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर कोई एक एग्जाम्पल और हम लेकर आप सबको बता देते हैं, जैसे मान ले लें 9x³ प्लस 5x प्लस 2x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, तो पद की संख्या कितनी हुई, 4 हुई। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, पदों की संख्या निकालते हैं और क्या करते हैं, बहुपद के गुणांक निकालते हैं और क्या करते हैं, बहुपद के घात निकालते हैं। अब हम देखेंगे बहुपद के प्रकार, जो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो भी ध्यान दीजिएगा। इसको तो हम समझ गए। अब लिखेंगे बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। चलिए
अब बहुपद के प्रकार तो होते हैं, लेकिन ये दो तरह से होते हैं। एक हमारा होता है घातों के आधार पे होता है, एक होता है पद के आधार पे। तो पहले हम देखते हैं पदों के आधार पे। तो पदों के आधार पे देखते हैं, हमारा होता है एक पदीय बहुपद। क्या होता है? एक पदीय बहुपद। अब एक पदीय बहुपद क्या होता है? जिसमें केवल एक पद होते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लें, जैसे मान लीजिए एक पदीय बहुपद क्या होता है, जैसे ले लें 7x। ये क्या है? एक पद में है, इसे क्या बोलते हैं? एक पदीय बहुपद। और दूसरा हमारा होता है द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद। अब इसमें क्या होता है इसका एग्जाम्पल? वे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं उसे क्या बोलते हैं? द्विपदीय बहुपद। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस 5, ये क्या होता है? द्विपदीय बहुपद। हमारा तीसरा होता है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद। अब इसका भी परिभाषा हम बोल सकते हैं, वे बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं उसे क्या बोलते हैं? त्रिपदीय बहुपद। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। इसमें कितने पद हैं? देखिए 1 2 3, क्या हो गया? त्रिपदीय बहुपद। अब हम बहुपद के प्रकार देख लिए, एक केस पे था पदों के आधार पर। अब दूसरा हम देखेंगे क्या? घातों के आधार पर। चलिए यहां लिख लेते हैं घातों के आधार पर। घातों के आधार पर। अब देखिए घातों के आधार पे हम अगर देखेंगे, हमारा होता है पहला रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद का होता है, देखिए घात के मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 5x। रैखिक बहुपद है, क्यों? क्योंकि अगर इसके पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, इसलिए बोलते हैं क्या है? रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद। या फिर हम बोल सकते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद से समझ में आ रहा होगा कि इसमें घातों की संख्या कितना होना चाहिए? 2। जैसे मान लिया, मैं लिख दे 7x स्क्वायर, इसे क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। हमारा तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। क्या होता है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात मतलब जिसमें घातों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। जैसे मान लो लिख दे 7x3। अब पद हम नहीं बताएं, घात बता रहे हैं। एग्जाम्पल में और भी हो सकता है, जब मान लीजिए इस तरह भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे 2x³ प्लस 5x स्क्वायर, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो घातों के आधार पर रैखिक बहुपद जान गए, द्विघात बहुपद जान गए और त्रिघात बहुपद जान गए। अब आगे देखिए, हम देखते हैं अब जो हमारा आता है, जो बहुपद के योगफल तथा गुणनफल में संबंध। लिखते हैं हम बहुपद के योगफल तथा गुणनफल में संबंध। ठीक है। अब हम देखेंगे बहुपद के योगफल तथा गुणनफल में क्या संबंध है। अब संबंध देखेंगे हम, एक होता है हमारा बहुपद का योगफल। जब योगफल वाली बात आती है हमारी, योगफल, तो हमारा फार्मूला होता है एक अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब ये कहाँ से आता है? चलिए उसको भी यहाँ देख लीजिए। जो हमारा होता है इस तरफ द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है? 0 होता है। इसको नीचे थोड़ा लिख दें। चलिए थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, थोड़ा सही से दिखेगा। चलिए पहले हमारा द्विघात बहुपद लिख लेते हैं। क्या होता है हमारा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो योगफल का जो हमारा फार्मूला होता है, योगफल, ये हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है। अब योगफल का है। अब गुणनफल का जो हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब देखिए ये जो हमारा फार्मूला है इस चैप्टर में, एक हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a।
अब देखिए ये अल्फा और बीटा क्या आप बताएंगे कि मतलब ए और बी समझ में आ रहा है, तो बी यहाँ का है, ए यहाँ का है, सी यहाँ का है। अब देखिए अल्फा, ध्यान दीजिए, एक जैसे कोई हमें द्विघात समीकरण मिल जाता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए 5x प्लस 10, मान लीजिए ये हम लिख लिए, क्योंकि अब देखिए क्या करेंगे, इसको अगर हम 10 मतलब मल्टीपल करने पे 10 आए और ऐड करने पे 5 आए, देखिए क्या हम कर सकते हैं, उदाहरण से समझा रहे हैं, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस मान लीजिए हमें लिख ले, क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 10। अब देखिए 2 एक मिनट एक यहाँ 7 करिए, क्यों, क्योंकि देखिए हमें गुणा करने पे 10 आना चाहिए और ऐड करने पे कितना आना चाहिए 7, तो 5 2 जा 10, 5 2 7, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब अगर इसे हम अंदर मल्टीपल करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, समझ में आया। अब इसमें देखेंगे हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर इन दोनों को हम देखें यहाँ x अगर कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा हमारा x प्लस 2, ठीक है। अब प्लस यहाँ अगर 5 कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा x प्लस 2, ठीक है। अब जो मिलता है उसको हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी एक ब्रैकेट में, जैसे हम देखिए x प्लस 5 हम लिख लिए और x प्लस 2, अगर इसको हम निकालें तो x प्लस 5 इक्वल कितना आ जाएगा 0, यानी x इक्वल कितना निकल जाएगा माइनस का 5, इसको भी देख लीजिए x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब ये जो वैल्यू हमारा निकलता है पहला अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस का 5 और बीटा का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 2। अब इससे हम चेक करते हैं, अगर हम योगफल चेक कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, योगफल इज इक्वल क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई क्या होता है माइनस बी बाई ए। अब देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस 5 रखेंगे, ठीक है, और बीटा का वैल्यू क्या है माइनस का 2, ठीक है। अब देखिए अल्फा और बीटा का वैल्यू रख दिए और माइनस बी बाई ए, बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखिए ध्यान से, ए हमारा यहाँ पे देख लीजिए, ए का वैल्यू 1, ठीक है, बी का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू 10, तो बी का वैल्यू कितना हमारा है 7, हम लिखेंगे -7 अपन ए का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस 2 इज इक्वल कितना माइनस का 7, -5 और -2 माइनस का 7 बराबर -7, बस हमारा आ गया, ये हमारा क्या आ गया योगफल आ गया। इसी तरह हम चेक करते हैं किसको, गुणनफल को, अगर गुणनफल को चेक करते हैं हमारा फार्मूला होता है क्या गुणनफल का, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अब आप सब इसको बताइएगा कि अल्फा इंटू बीटा और सी अपान ए इसका आंसर कितना आएगा। बाकी आप हम सबको बहुपद के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने पद होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, घातों के आधार पे, पदों के आधार पे, घातों के गुणांक, पद, गुणनफल, सारा कुछ इस वीडियो में आपको हम बता दिए हैं। अब कल के वीडियो में हम देखेंगे क्या एक्सरसाइज 2.1, जिसको हम ग्राफ वाला जो है उसमें शून्य ज्ञात करना, उसको हम कल पढ़ेंगे। बाकी इस आंसर का आप सब जवाब जरूर दीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा। बाकी आज के लिए जय हिंद, बाकी इसको नोट कर लीजिए।